ओके, सबको जय मसीह की है। आप सभी लोग हैं? यस, ओके। तो आइए प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय और उसका 19 पंक्ति है। सभी के पास बाइबल है तो निकालिए। मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय और उसका 19 पंक्ति। यहाँ पे जो है परमेश्वर का वचन कहता है, और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वो उसके पास गया। यहाँ पे कौन किसके पास जा रहा है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने जो है अंजीर के पेड़ को देखा और यीशु मसीह जो है उसके पास गए और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यहाँ पर जो है सोचने वाली बात है कि यीशु मसीह जो है उस पेड़ के पास गए, उन्होंने उस पेड़ को देखा। पेड़ तो जो है हरा भरा है, अच्छे पत्ते हैं, है ना। हो सकता है बहुत ऊंचा भी हो सकता है पेड़, और आशा थी कि उसमें जो है फल दिखाई दे, लेकिन उसमें जो है फल नहीं है। और यीशु मसीह ने देखा और उसे कहा उस पेड़ से कि फिर जो फल है तुझ पे कभी ना लगे। सोचो, सोचने वाली बात है। तो आइए जो इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं गॉड, इस शाम के समय प्रभु इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, ये वचन आपका है, आपके लोग, आपका दास। प्रभु, आप अपने लोगों से बात करिए। प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर जो है इस पंक्ति को हमने पढ़ा, तो उससे पहले जो है और एक किताब में जाते हैं, अय्यूब की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 6 पंक्ति। अय्यूब की किताब उसका 6 अध्याय 6 पंक्ति यहाँ पे बोलता है, जो फीका है वह क्या बिना नमक का खाया जाता है? क्या अंडे की सफ़ेद में भी कुछ स्वाद होता है? यहाँ पे जो है प्रश्न है, 2 प्रश्न है। अय्यूब जो है प्रश्न यहाँ पर कर रहा है। क्यों कर रहा है अय्यूब ये प्रश्न क्यों कर रहा है? क्योंकि अय्यूब जो है अपने जीवन में जो है जो दिलचस्पी बोलते हैं, जो रुचि बोलते हैं, उसके जीवन में जो है कमी हो गई है। वो जो है नकारात्मक यहाँ पर सोचने लगा है। क्यों नकारात्मक सोचने लगा है? हम जानते हैं अय्यूब की किताब में जो है उसने जो है बहुत सारी जो है चीज़ें खो दी है। आपने जो है बच्चों को खो दिया है, अपना धन दौलत खो दिया है, अपना जो है पूरा जो शरीर में जो अच्छा उसका स्वास्थ्य था वो भी उसने खो दिया है। अब जो है उसके पास निराशा है, परीक्षा है, उसके जीवन में तकलीफ है, दर्द है, पीड़ा है उसके पास। उसकी पत्नी भी जो है उसके पास आके जो है निराशा के शब्द बोल रही है। और जो है वो सोचने लगा है, जो उसके 3 मित्र है उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ बात कर रहे हैं, वो भी जो है कोई प्रोत्साहन की बात नहीं कर रहे। वो जो है उसे जो है निराश करने वाली बात कर रहे, वो डाउट डाल रहे, एक संदेह डाल रहे, कहीं अय्यूब ने पाप किया होगा, इसके वजह से जो है उसके जीवन में जो है ये परीक्षा आई है। लेकिन परमेश्वर जो है अय्यूब के बारे में तारीफ करता है, अय्यूब के बारे में जो है परमेश्वर जो है बड़ाई करता है। और परमेश्वर के नज़र में अय्यूब जो है पवित्र है, धर्मी है और अच्छा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब जो है उन चीज़ों को देखते हुए निराश हो गया है। यहाँ पर मैं सोच रहा था, एक साधारण हो सकता है कि सोच विचार हमारे पास, जब हम बीमारी में जा रहे, तकलीफ में जा रहे, तो हम सोच सकते हैं, ये सोच आ सकती है। लेकिन क्या ये सोच सही है? नहीं, ये सोच सही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने जो है हमारे पास महत्वपूर्ण उसके वरदान को दिया है, और उन वरदानों को अपने जीवन में हमें जो है लागू करना या उसे इस्तेमाल करना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और अय्यूब जो है यहाँ पर उन चीज़ों में जो है कुछ ना कुछ तो उसकी बीमारी में या उस परिस्थिति में खो गया, लेकिन परमेश्वर जो है उसको याद दिलाता है। और यहाँ पर जब अय्यूब जो है सोच रहा है कि यदि नमक में से स्वाद चला जाए तो कैसे खाया जा सकता है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। और आप मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय और यहाँ पर जो है उसका जो 13 पंक्ति में देखेंगे, मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय और 13 पंक्ति में बोलता है यहाँ पे परमेश्वर का वचन, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किस काम का नहीं, केवल इसके लिए बाहर फेंका जाए
और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। सोचिए इस पंक्ति के बारे में। यहाँ पर जो बोल रहा है कि यदि नमक में से स्वाद चला जाए तो वो किसी काम का नहीं है। और जैसे हमने यहाँ पे मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय 19 पंक्ति पढ़ा, यहाँ पे पेड़ तो हरा भरा दिख रहा है, उसमें फल नहीं है। परमेश्वर ने जो है एक विश्वासी होने के नाते हमें जो है परमेश्वर ने हमें हरा भरा रहने के लिए रखा है। परमेश्वर ने हमें इसलिए भी रखा है कि हमारे जीवन से जो है दूसरों के पास नमकीन जीवन जाए, दूसरे जो है हमारे जीवन से जो है स्वाद चखे। इसलिए परमेश्वर ने हमें इस धरती पर रखा है एक उदाहरण के रूप में कि हम जो है परमेश्वर के चरित्र स्वभाव को प्रकट करें। परमेश्वर का चरित्र कैसा है? प्रेम से भरा हुआ चरित्र है, अनुग्रह से भरा हुआ चरित्र है, क्षमा से भरा हुआ चरित्र है। आप सोच सकते हैं बहुत सारी चीज़ें जो है परमेश्वर के बारे में सोच सकते हैं। परमेश्वर ने वो हमें वो प्रदर्शित करने के लिए इस धरती पर रखा है। हम साधारण लोग नहीं हैं। हाँ, भले हम यहाँ पर बैठे हैं, लोग हमें जो है अच्छा नहीं कहते होंगे, लोगों के नज़र में हमारी कोई इमेज हो सकती है, लेकिन याद रखिए परमेश्वर के नज़र में जो है हमारी पवित्र इमेज है, पवित्र जो है तस्वीर है। और परमेश्वर जो है जब भी हमें देखता है तो वो देखता है कि हमारा जीवन क्या हरा भरा जीवन है, और परमेश्वर उसकी उम्मीद करता है। और इस पेड़ से जो है परमेश्वर एक उम्मीद कर रहा था कि इस पेड़ से जो है कोई फल दिखाई दे। ये जो चित्र किसका है पता है? यहूदी लोगों का चित्र है। और परमेश्वर यीशु मसीह उस यहूदियों के बीच में था, और वो तो हरे भरे हुए थे, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग थे, परमेश्वर की प्रजा थे, और वो जानते थे, परमेश्वर के व्यवस्था को जानते थे, उसके वायदों को जानते थे, उसकी आज्ञाओं को जानते थे, सब कुछ कर रहे, लेकिन उनके जीवन से जो फल दिखना चाहिए था वो फल नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम कलीसिया में हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे, लेकिन वैसा जीवन हम नहीं जी रहे। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से फल दिखाई दे। इसलिए परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह ने कि यूहन्ना का 15 अध्याय में कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हो। डालिया का काम है कि उस दाखलता में बने रहना और सही समय पे जो है फल को लेके आना। और हमें जो है कलीसिया में रखा गया है। ये कलीसिया जो है यीशु मसीह की देह है, और इस कलीसिया का सिर जो है यीशु मसीह है। और यीशु मसीह चाहता है उसका सिर होने, इस कलीसिया का सिर होने के नाते वो देखना चाहता है कि क्या मेरी देह में से जो है फल दिखाई दे रहा है। और वो फल जो है लाना हमारा काम नहीं है, फल लाना परमेश्वर का काम है। क्या हम बने हैं? क्या हम उस परमेश्वर को अनुमति देते कि मेरे जीवन से फल लेके आओ? क्या हम उस पवित्र आत्मा को बोलते कि पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर हो, आप मेरे जीवन से फल लेके आओ? क्या हम अनुमति देते हैं? यहाँ पर जो है यीशु मसीह उनके बीच में, यहूदियों के बीच में, लेकिन उन लोगों के बीच में देख रहा है कि यीशु मसीह कि इनमें जो है कोई फल नहीं है जिसे परमेश्वर प्रसन्न हो, जिसे परमेश्वर के लिए जो है कोई लाभदायक हो। और याद रखिए कि यहाँ पर जो है यहूदी लोगों ने जो है यहाँ पर जो है वो चित्र को खो दिया, उनके जीवन में से जो है कोई फल नहीं दिख रहा है। और लेकिन आज यीशु मसीह जो है कलीसिया की तरफ देखता है, क्या कलीसिया में से ऐसा फल दिखाई दे रहा है? आप ले सकते हैं, व्यक्तिगत जीवन में ले सकते हैं कि क्या मेरे जीवन से जो है ये 3 जो है मैं बातें बताने वाला हूँ, क्या मेरा जीवन उस रीति से जो है, पहला जीवन, क्या मेरा जीवन जो है हरा भरा जीवन है? हरा भरा जीवन जो है वो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है, और लेकिन क्या मैं उसे वचन के द्वारा पानी डाल रहा हूँ? क्या मैं वचन के द्वारा जो है उसको जो है उसका पालन पोषण हो रहा है? क्या पवित्र आत्मा जो है मेरे जीवन को अगुवाई कर रहा है? क्या मैं कलीसिया में बढ़ रहा हूँ? बढ़ने का स्थान मुझे जो है आत्मिकता में बढ़ने का स्थान वो कलीसिया है, बाइबल कॉलेज है, और वहाँ पर जो है मैं बढ़ता हूँ, तब जो है वो हरा भरा जीवन दिखता है। इसलिए जो है हम देखते हैं कि बहुत 2 जगहों पे भजन संहिता में भी देखते हैं और यिर्मयाह की किताब में भी देखते हैं। यिर्मयाह का 17 अध्याय 8 पंक्ति में देखते हैं कि वहाँ पे बोलता है कि वृक्ष जो है उस नाली के, उस बहते हुए नाली के किनारे पे लगा हुआ है, और जब वो जो वृक्ष को जो है पानी मिल रहा है, ज़मीन अच्छी मिल रही है, तो वो जो है उस समय पे क्या होगा? फलवंत होगा, है ना, वो हरा भरा रहेगा। चाहे वो धूप भी लगे तो भी जो है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फल जो उस पेड़ में जो है पोषण तत्व मिल रहे, कहाँ से? उस ज़मीन से, उस पानी से। और आज यहाँ पे याद रखिए कि हमारे पास पानी जो है पवित्र आत्मा का चित्र है, और वो जो है पवित्र आत्मा हमारे अंदर रखा गया है।
है ना। वचन जो है हमारे अंदर है, हम जो वचन को पढ़ते हैं उसके ऊपर मनन करते हैं, पवित्र आत्मा जो उसको बढ़ाता है और हमारा जीवन हरा भरा होता है। और क्या हमारा जीवन हरा भरा है? हाँ, हो सकता है हमारा जीवन हरा भरा है। क्या फल आ रहे? फल आना बहुत ज़रूरी है। फल क्या हो सकते हैं, आगे देखते हैं। अगला बात, हमारा जो जीवन जो है नमकीन जीवन है। जब हम एक मसीह होने के नाते हमारा जीवन नमकीन है तो हमारे पास स्वाद है। क्या है हमारे पास? स्वाद है। संसार में स्वाद नहीं है। संसार के शब्दों में जो है निराशा है, संसार के शब्दों में जो है वहाँ पर जो है तकलीफ है, संसार के शब्दों में जो है वहाँ पर जो है निराशा है। तो यहाँ पर जो है संसार के पास कोई अच्छा शब्द नहीं है, कड़वे शब्द है, धोखा है। संसार में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, लेकिन एक मसीह के पास नमकीन जीवन है, स्वाद भरा जीवन है। और जब आप कहीं पर भी काम करो, चाहे हो सकता है कि स्कूल में है, चाहे आप परिवार में हैं, चाहे आप कंपनीज में हैं, चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, आपके शब्द जो है बहुत मायने रखते हैं। एक उदाहरण बताना चाहूँगा। एक जो है ये सच्ची घटना है, मेरे गांव की घटना है। और मैं उस लड़के के साथ जो है बहुत समय भी बिताया था और मेरे रिलेशन में ही लगता है वो लड़का। और फिर ऐसा हुआ कि उसके पिता ने जो है उसके प्रति जो है कड़वे शब्द इस्तेमाल किए और उसने जो है अपने जीवन को जो है गंवा दिया। उसने जो अपने ऊपर जो है जो केरोसिन डाल के जो है अपने आप को जला लिया। क्यों पता है? क्योंकि उनके पास नमकीन जीवन नहीं है, उनके पास स्वाद भरा जीवन नहीं था और उन्होंने जो है कड़वे शब्द बोले। हाँ, संसार के पास कड़वे शब्द है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम जो है कलीसिया में हैं, वचन पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, हमारा जीवन हरा भरा तो दिख रहा है, हम सबको जो है हरे भरे दिख रहे, कितना धर्मी व्यक्ति है, कितना अच्छा व्यक्ति है, लेकिन क्या अंदर से जो है हमारा स्वाद भरा शब्द है? क्या हमारा अंदर से जो है स्वाद भरा जीवन है? ये जो है बहुत मायने रखता है। हम शब्दों को कैसे इस्तेमाल करते हैं हमारे जीवन से पता चलता है। वो शब्द जो है हमारे जीवन से दिखाई देते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि आप जो है नमक हो, आप में स्वाद है। और वो स्वाद किसने ठहराया है? यीशु मसीह ने। एक समय था हमारे पास कोई स्वाद नहीं था, हम संसार के जैसे थे, लेकिन आप जो है मसीह के लहू की वजह से जो है हम धर्मी ठहराए गए और हमारे पास स्वादिष्ट जीवन है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से जो है स्वाद मिले, है ना। सोचिए कि कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आपको प्रोत्साहन देता है, आपको जो है परमेश्वर में बढ़ाता है, आपको सही मार्गदर्शन देता है और वो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो क्या आप उसके साथ रहना पसंद करेंगे? हाँ, सब लोग उसके साथ रहना पसंद करेंगे। क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि उसका जीवन स्वाद से भरा हुआ जीवन है। तो आज आपका जीवन भी वैसा हो सकता है। अगर आप परमेश्वर के साथ सोच रहे, आप जो है लोगों को प्रोत्साहन दे रहे, प्रभु में बढ़ रहे, प्रभु के चरित्र को प्रदर्शित कर रहे, तो आपके पास लोग आएंगे और कहेंगे कि इसका जीवन स्वादिष्ट है, मैं इसके साथ रहना चाहूँगा। जहाँ पे जो है गुड़ रहता है, जहाँ पे जो है बोलते कि जहाँ पे मध रहता है, वहाँ पर जो है मक्खियाँ भी ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्वाद है। तो एक मसीह व्यक्ति का जीवन जो है स्वाद से भरा हुआ जीवन है। हमारे पास जो है लोग आते हैं ताकि प्रोत्साहन होए। तो अय्यूब के पास जो है मसीह जीवन था, ओके, लेकिन उसके जो दोस्त है उनके पास भी जीवन था, लेकिन उसमें जो है स्वाद नहीं, ऐसा जीवन था। क्योंकि उनके बातों से जो है अय्यूब को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, वहाँ पे निराशा मिल रही है। और वो बोल रहे कि हो सकता है इसने पाप किया, उस पाप की वजह से जो है ये परीक्षा उसके जीवन में आई, लेकिन गॉड जानता है। तो परमेश्वर जो है आपको और मुझे व्यक्तिगत जानता है। मैं आपको जो है यहाँ से देख के जो है आपका न्याय नहीं कर सकता हूँ। अय्यूब के दोस्त न्याय कर रहे थे, है ना। न्याय करना परमेश्वर के हाथ में। जैसे भी है आप परमेश्वर में हैं और आपका जीवन जो है स्वादिष्ट जीवन हो सकता है, बस उस जीवन से जो है लोगों के लिए जो है एक प्रोत्साहन का कारण ठहरिए, लोगों को जो है प्रभु में बढ़ाइए। और प्रभु ने इसलिए हमें रखा गया है ये इस धरती पर। दूसरी बात है, क्या आपका अनुग्रह का जीवन है? हाँ, हम बाहर से तो अच्छे दिख रहे, हरे भरे दिख रहे, लेकिन क्या अंदर अनुग्रह भरा हुआ है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पहला पत्रस का 4 और 10 पंक्ति जो है यहाँ पे इस रीति से कहती है। पहला पत्रस 4 और 10 पंक्ति इस दिखा सकते हैं। पहला पत्रस 4 10 पंक्ति। ये जो पंक्ति जो है अनुग्रह के बारे में बताती है, ओके।
ओके, सबको मिला? आपके पास बाइबल है, पंक्ति निकाल सकते हैं। पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसका 10 पंक्ति। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। क्या बोलता है यहाँ पर? फिर से पंक्ति पढ़ते हैं। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाइए। कितना अद्भुत है ये पंक्ति। यहाँ पे बोलता है कि हमें जो है अनुग्रह के भंडारी ठहराया गया है। अनुग्रह का भंडारी कैसे ठहराया गया है? हमारा परमेश्वर जो है अनुग्रह से भरा हुआ है, वो अनुग्रह का जो स्रोत है, और वहाँ उसके पास से अनुग्रह कभी खत्म नहीं होता है, और उस परमेश्वर से हम अनुग्रह लेते हैं और वो अनुग्रह हम लोगों को देते हैं। याद रखिए, क्योंकि हमारा जीवन तभी अनुग्रह का जीवन दिखता है। यदि हमारे पास परमेश्वर के द्वारा लिया गया हम अनुग्रह नहीं ले रहे तो हम अनुग्रह दे नहीं सकते। भले हम हरे भरे दिख रहे हैं लेकिन हमारे पास अनुग्रह हो नहीं सकता है। हम जो है किसी को अनुग्रह दे नहीं सकते हैं यदि परमेश्वर के द्वारा ना लेते हो। तो एक विश्वासी का जीवन जो है अनुग्रह का जीवन दिया गया है, लेकिन क्या उस अनुग्रह के द्वारा हम जी रहे? क्या हम उस अनुग्रह का जीवन जी रहे? ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हमें अनुग्रह लेना अच्छा लगता है, लेकिन अनुग्रह देना जो है बहुत कठिन लगता है। समझ रहे इस बात को? क्योंकि अनुग्रह लेना आसान है। कुछ भी चीज़ें लोगों से लेना या परमेश्वर से स्वीकार करना हमारे लिए आसान होता है, तोहफा आसान होता है ग्रहण करना, लेकिन दूसरों को तोहफा देने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत जो है हमारे लिए परमेश्वर ने चुकाया है। उसके पुत्र के रूप में हमें जो है वो कीमत चुकाया है। इसलिए जो है यूहन्ना का 1 अध्याय 14 पंक्ति में बोलता है, यीशु मसीह अनुग्रह से और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। क्यों? पता है, वो हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ वो अनुग्रह रहना चाहता है ताकि हम उस अनुग्रह को हम दूसरों के साथ बांट सके। तो आप व्यक्ति जो है अनुग्रह से भरे हुए व्यक्ति है, आप अनुग्रह के भंडारी है। और अनुग्रह के भंडार होने के नाते कई बार हम भूल जाते हैं, और कई बार भूल जाते हैं और हम खुद को भी अनुग्रह देना भूल जाते हैं। तो खुद को अनुग्रह दीजिए और दूसरों को भी अनुग्रह दीजिए, और ये अनुग्रह दूसरों की सेवा के लिए इस्तेमाल करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही विश्वासी का जीवन है, यही परमेश्वर के लोगों का जीवन है कि अपना जीवन जो है अनुग्रह के द्वारा जिए दूसरों की सेवा के लिए। यीशु मसीह जब इस धरती पर था उसने वो जीवन जिया, उसने अनुग्रह दिया और अनुग्रह का जीवन उसने दिया। अनुग्रह का जीवन आपको यदि पता ना चले तो उस क्रूस की तरफ देखिए, उस स्थान में जो है हमें अनुग्रह मिला है, उस स्थान पे हमें अनुग्रह मिला है, और उस अनुग्रह ने जो है हमें स्वर्ग में लेके गया है। सोचिए कि प्रेम, जो अगला पॉइंट ये है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम का जीवन हमारे पास है। तो सोचिए कि यहाँ पे थॉट इस रीति से है, परमेश्वर का प्रेम जो है यीशु मसीह को इस धरती पर लेके आया और यीशु मसीह के अनुग्रह ने जो है हमें स्वर्ग में पहुंचाया। कितनी अच्छी बात है। इसलिए हमारे पास अनुग्रह का जीवन है, इसलिए हमारे पास वो प्रेम का जीवन है, इसलिए हमारे पास वो नमकीन जीवन है, इसलिए हमारे पास जो है वो हरा भरा जीवन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो याद रखिए कि हम जो है इस दुनिया में तो थे, लेकिन हम परमेश्वर के लायक नहीं थे, उसके साथ संगति करने के लायक नहीं थे, लेकिन उसके प्रेम ने, उसके अनुग्रह ने जो है हमें लायक बनाया है। इसलिए जो है 1 कुरिन्थी किताब उसका 13 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, उस 13 अध्याय में प्रेम के बारे में लिखा हुआ है। 13 पंक्ति है, 13 पंक्तियों में आप जरूर पढ़िए, आप घर पे जाके, वहाँ पे प्रेम के बारे में लिखा है। यदि मैं अच्छी बोलियाँ बोलूँ, सब कुछ करूँ, मेरे पास अच्छी विधियाँ हो, सारी चीज़ें हो सकती है, मैं अच्छा दान देता हूँ या अपनी देह भी जलाने के लिए दे दूँ, सब कुछ करूँ, यदि प्रेम ना रखूँ तो सब कुछ क्या है? झंझनाता हुआ पीतल और ठनठनाती हुई झांझ की तरह हूँ। सही बोला मैंने? ओके। तो ये पंक्ति जो है आप ज़रूर पढ़िए, हमारे अंदर से आवाज़ ज़रूर निकल सकती है ना? वो आवाज़ निकल सकती है, लेकिन हमारा प्रेम का जीवन नहीं हो सकता है। लोगों को जो है किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, प्रेम की ज़रूरत है। आज लोग जो है प्रेम चाहते हैं, है ना? और वो प्रेम जो है संसारिक प्रेम नहीं है, वो प्रेम आगापे प्रेम की ज़रूरत है लोगों को। आगापे प्रेम का मतलब कि बिना शर्त वाला प्रेम, वो परमेश्वर का प्रेम है।
और वो प्रेम हमें दिया गया है, हमें वो प्रेम से प्रेम किया गया है, वो प्रेम हमारे पास है। और उसी प्रेम से जो परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों के साथ प्रेम करें, लोगों को वो प्रेम दे, ताकि वो लोग जो गिरे हुए हैं वो उठ सके और परमेश्वर के साथ चल सके। और लास्ट में जो है विश्वास का जीवन, क्या हमारे पास विश्वास का जीवन है? हाँ, हमारा जीवन हरा भरा दिख रहा है, लेकिन क्या हमारे पास अंदर विश्वास है? विश्वास कैसे आता है? मसीह का वचन सुनने से विश्वास आता है। जब हम विश्वास आता है तो दूसरा कुरिन्थियों किताब उसका 5:7 के अनुसार हम जीते भी हैं, हम रूप को देखकर नहीं, लेकिन हम जो है विश्वास से जीते हैं। तो उसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में क्या परिस्थितियाँ चल रही है उसको देख के नहीं, लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। और विश्वास को चलने में कौन सहायता करेगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का फल है। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने जो है हमारे पास ये जीवन दिया है, और यह हमारे पास इस धरती पर है। ये सेवा हमारे पास धरती पर है, स्वर्ग में हमारे पास सेवा नहीं है। हम वहाँ पे विश्राम करने वाले, हम परमेश्वर के साथ आनंद करने वाले हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो है नमकीन जीवन दिया है, ताकि हम दूसरे के लिए स्वाद का उदाहरण ठहरे। और हमारे पास अनुग्रह का जीवन दिया है, ताकि हम दूसरों को जो है अनुग्रह दे सके। हमारे पास प्रेम का जीवन दिया है, ताकि हम प्रेम कर सके दूसरों के साथ। और हमारे पास विश्वास का जीवन दिया है, ताकि हम परिस्थितियों को देखते नहीं, लेकिन परमेश्वर को देखते हुए आगे चल सके। तो मैं इस वचन के द्वारा आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहूँगा। आप इस जगह पे बैठे हो, आप परमेश्वर के लोग हो, तो आपके पास ये जीवन है। तो उस जीवन को जीने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर को सहायता मांग सकते हैं कि परमेश्वर, मैं तो बाहर से तो हरा भरा दिख रहा हूँ, लेकिन अंदर जो है आपने तो ये दिया तो है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप मुझे जो है सिखाइए, आप मुझे अगुवाई करिए, मुझे अनुमति दीजिए, है ना, और मुझे चलाइए। आज आप इस शाम के समय परमेश्वर को मांग सकते हैं, और यहाँ से जो है आप इन चीज़ों से भर के जा सकते हैं कि परमेश्वर आप जो है इन चीज़ों से जो है मुझे जीने के लिए सहायता करिए। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते इस समय और प्रार्थना कर सकते हैं इस समय, और अपने आप को जो है इस समय परख सकते हैं परमेश्वर के सामने कि प्रभु, मेरा जीवन तो जो है बाहर से हरा भरा दिख रहा है, लेकिन क्या मैं मेरा जीवन स्वादिष्ट जीवन में प्रदर्शित कर रहा हूँ? क्या मैं अपना जीवन जो है अनुग्रह का जीवन प्रदर्शित कर रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर आपका जो प्रेम का जीवन प्रदर्शित कर रहा हूँ? क्या मैं विश्वास का जीवन प्रदर्शित कर रहा हूँ? अपने आप को पूछते इस समय, अपने आंखों को बंद करते प्रार्थना करते इस समय। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते गॉड, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपके सम्मुख आते हैं गॉड इस शाम के समय। प्रभु, हमारा जीवन हरा भरा तो दिख सकता है, क्योंकि परमेश्वर हम बाइबल में बहुत सारी जगहों पे देखते हैं शास्त्री पुरुषों का जीवन हरा भरा दिख रहा था, लेकिन उनका जीवन अनुग्रह से भरा हुआ नहीं था, दया से भरा हुआ जीवन नहीं था, प्रेम से भरा हुआ जीवन नहीं था परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर आपने उनको देखा और देखकर कहा कि इनमें जो है कोई फल दिखाई नहीं देता है। और आज प्रभु कलीसिया को प्रभु आप देखते हो परमेश्वर गॉड, हम आपकी कलीसिया होने के नाते, हम आपके कलीसिया का हिस्सा होने के नाते प्रभु आप हमें देखिए परमेश्वर आज, और हमारे जीवन से प्रभु, हमारे जीवन से वो नमक का स्वाद दिखाई दे जो आपने दिया है हमें, वो स्वाद प्रभु। हमारा जीवन जो अनुग्रह का जीवन हो, प्रेम का जीवन हो, विश्वास का जीवन हो प्रभु, क्षमा का जीवन हो, और प्रभु आप हमें वो जीने के लिए आप सहायता करिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोगों को आपके सम्मुख लाते हैं गॉड, और हर एक से आप बात करिए, छू लीजिए इसी समय, और प्रभु वो जीवन जीने के लिए आप सहायता करिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं गॉड। हम प्रार्थना करते, धन्यवाद देते हैं गॉड इस पुलपीठ के लिए प्रभु, यहाँ से जो भी वचन सिखाया जाता है या प्रचार किया जाता है गॉड, धन्यवाद देते हैं इस पुलपीठ के लिए प्रभु, जो प्रभु यहाँ से प्रभु आपका स्वाद निकलता है परमेश्वर, आपका अनुग्रह निकलता है, आपका प्रेम निकलता है, आपकी विश्वास की बातें निकलती है परमेश्वर इस पुलपीठ से। और धन्यवाद देते उस चरवाह के लिए जो आपने यहाँ पे रखा है गॉड, पास्टर रोशन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर। और प्रभु उनके जीवन से ये सारी चीज़ें हमें प्रभु दिन प्रतिदिन मिल सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें आशीषित करिए प्रभु, और आपके वचन के द्वारा उन्हें अगुवाई करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते गॉड, इन्हें भी प्रभु आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करिए, और वो जीवन दिखने के लिए आप सहायता करें प्रभु। इसलिए प्रभु आपके करीब रहना, आपके करीब रह के ये जीवन जिया जा सकता है परमेश्वर की। इसलिए प्रभु आपने कहा
कि यदि डाली जो है दाखलता में बनी ना रहे तो ये फल दिखाई नहीं दे सकते हैं। इसलिए गॉड हमें सहायता करे कि आप में हम बने रहे और प्रभु ये जीवन हमारे जीवन से प्रदर्शित हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।